हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना भी ना भूलिएगा। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लासेज में मैं ज्ञान प्रकाश तिवारी क्लास 12 की मैथ में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 में मैं आप सबको फर्स्ट गणित में मैट्रिक्स मीन्स आव्यूह को पढ़ाऊंगा आप सबको। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स शब्द की खोज किसने किया। तो मैट्रिक्स शब्द की खोज सर्वप्रथम सन 1850 ईस्वी में जे सिल्वेस्टर गणितज्ञ ने किया था, लेकिन इसका विधिवत पूर्वक विकास जो है सन 1858 ईस्वी में आर्थर कैले गणितज्ञ ने किया। अब इसके बाद मैं आप सबको आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह की परिभाषा बताऊंगा और समझाऊंगा। तो यहाँ पे आव्यूह किसे कहते हैं, तो आव्यूह मीन्स परिभाषा के रूप में देखिए कि mn संख्याओं के एक निकाय को, क्या mn संख्याओं के एक निकाय को, निकाय मीन्स समूह होता है, मतलब कि mn संख्याओं के एक समूह को n पंक्तियों तथा n स्तंभों में, इसमें m पंक्तियों तथा n स्तंभों में एक आयताकार सारणी के रूप में, एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m गुणे n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं, या m गुणे n क्रम या कोटि का आव्यूह कहलाता है। अब हम जो परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है इसको आंकिक रूप में क्या करेंगे, समझेंगे कि m n संख्याओं के एक निकाय को कह रहा है, उसके बाद m पंक्तियों तथा n स्तंभों में कह रहा है। इसको किस प्रकार समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि m n संख्याएं कह रहा है, तो एक कुछ संख्याओं का एक समूह है, उसको मान लीजिए कि लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा जाए एग्जाम्पल के रूप में कि परिभाषा को कैसे समझेंगे। तो m n संख्याओं का एक समूह है, निकाय है, मतलब ये कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे स्टार्ट में क्या कह रहा था कि m n संख्याओं के एक निकाय को, मतलब ये कि यहाँ पे संख्याएं क्या है, m गुणे n के रूप में है, और उसके बाद एक समूह यहाँ पे संख्याओं का दिखाई दे रहा है। जो संख्याएं लिखी गई हैं एक समूह के रूप में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें आगे क्या कह रहा है कि जो समूह है उसको m पंक्तियों तथा n स्तंभों में। तो सबसे पहले जानिए कि पंक्तियां किसे कहते हैं। तो पंक्तियों को हम बच्चों क्या करते हैं, क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्षैतिज रेखा द्वारा। मतलब ये कि एक क्षैतिज रेखा ये हुई, दूसरी ये वाली हुई, तीसरी ये वाली हुई। जो संख्याएं थी, संख्याओं का समूह था, वो उसमें जो है 3 क्षैतिज रेखाएं क्या कर रही हैं, भर रही हैं। मतलब ये कि इन संख्याओं में कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, मतलब क्या है, 3 पंक्तियां बन रही हैं। जब 3 क्षैतिज रेखा बनेगी, मतलब ये कि पंक्तियों को जो है क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मतलब ये कि यहाँ पे 3 पंक्तियां हैं। और इसके बाद दूसरा क्या है, पंक्तियों को क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और उसके बाद स्तंभों को ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा। मतलब ये कि यहाँ पे अब जान लिए हैं क्या कि स्तंभों को ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा अगर बनाएंगे तो पहली यहाँ पे बनेगी, दूसरी यहाँ पे और तीसरी यहाँ पे। तो 3 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इसका मतलब ये कि 3 स्तंभ ही हुआ, क्योंकि स्तंभों को ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे पहली वाले जो स्तंभ है उसके अंतर्गत कौन कौन संख्या आएगी, 1 आएगा, 5 आएगा और 9 आएगा। अब इसके बाद दूसरे वाले स्तंभ के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 2 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा। इसी प्रकार से तीसरे स्तंभ के अंतर्गत 3 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा। और ये क्या है, हमारा चौथा स्तंभ है। तो चौथे स्तंभ के अंतर्गत 4 आएगा, 8 आएगा और 12 आएगा। तो हम जान लिए क्या, 2 चीज मालूम हुआ
कि पंक्तियों को जो है क्षैतिज रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उसके बाद स्तंभों को जो है ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा था कि जो संख्याओं का समूह था उन संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में एक आयताकार सारणी के रूप में रखने के क्रम को या व्यवस्थित करने के क्रम को m गुणे n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पे इन संख्याओं को कितनी पंक्तियों में रखा गया है, 3 पंक्तियों में, क्योंकि आगे क्या कह रहा है परिभाषा में कि यम गुणे n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। तो जो ये संख्याएं रखी गई हैं किस क्रम या कोटि का है, अब यह जानते हैं कि अगर यम पंक्तियां हैं और यम स्तंभ है यम गुणे n क्रम या कोटि का आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पे हम गिनेंगे कि कितनी पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो मतलब ये कि 3 पंक्तियां हैं इंटू पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। कितने स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं। मतलब ये कि यह जो आव्यूह दिया गया है 3 गुणे 4 क्रम या कोटि का आव्यूह दिया गया है। अब इसके बाद अगर m पंक्तियों तथा n स्तंभों के रूप में एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तब किस रूप में देखेंगे। अब हम परिभाषा को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के रूप में समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जा रहा है, तो क्या करेंगे, आव्यूह को जान लीजिए कि एक आयताकार सारणी के रूप में एक आयत के रूप में हमें दिखाई देना चाहिए। तो इसको हम आव्यूह को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए पहली पंक्ति के अंतर्गत पहला अवयव है A11, क्योंकि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव होगा इसलिए यहाँ पे इसको A11 लिखा गया है। दूसरा होगा A12, इसी प्रकार से A13 डॉट 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 पहली पंक्ति का अवयव है और उसके बाद nवां अवयव है इसलिए A11 लिख दिया गया। अब इसके बाद दूसरा A21, A22, A23 डॉट 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 A2n। इसके बाद डॉट 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 इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति होगी, चौथी पंक्ति होगी तो डॉट 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 करके दिखाया जाएगा। जब mवीं पंक्ति आएगी तो उसको किससे लिखा जाएगा, AM1, AM2, AM3 डॉट 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 nवां अवयव क्या लिखेंगे, AMN। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, जितने अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि यह जो आव्यूह किस क्रम या कोटि का आव्यूह कहलाएगा। तो यहाँ पे जितनी पंक्तियां होंगी और जितने स्तंभ होंगे वही हमारा जो है क्या कहलाएगा, उस क्रम या कोटि का आव्यूह कहलाएगा। क्योंकि क्लास 12 की मैथ में एक क्वेश्चन इसमें से पुटअप होता है कि आव्यूह दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि किस क्रम या कोटि का आव्यूह है। तो यहाँ पे हमें यह बात ध्यान रखने की जरूर आवश्यकता है कि यम गुणे n का जो मान होगा वह आव्यूह जो होगा उसी क्रम या कोटि का आव्यूह कहलाएगा। और m जो होता है पंक्तियों को प्रदर्शित करता है और n जो होता है स्तंभों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे m का मान क्या है, पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति होगा, चौथी पंक्ति होगी, उसको डॉट 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 के द्वारा दिखाया गया है। अब इसके बाद लास्ट वाली पंक्ति क्या दिखाया गया है, mवीं पंक्ति, इसीलिए AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AM लिखा गया है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, m है। और उसके बाद स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है, nवां स्तंभ दिखाया गया है। मतलब ये कि इसमें कितने स्तंभ हैं, n स्तंभ हैं। तो इस आव्यूह का क्रम जो हो गया या कोटि जो हो गई m गुणे n हो गई। अब इसको हम क्या कहेंगे कि यह जो आव्यूह दिया गया है m गुणे n क्रम या कोटि का आव्यूह दिया गया है। अब आयताकार सारणी के रूप में mn संख्याओं को क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आव्यूह के रूप में दिया रहेगा, अब उसके बाद पूछा जाएगा कि इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, क्या है, कितने अवयव हैं। तो यह जान लीजिए कि जो आव्यूह होगा
जिस क्रम या कोट का अवयव होगा वहां पे देखा जाएगा कि m का मान कितना है और n का मान कितना है। तो जो m इंटू n का मान होगा उसको आपस में क्या कर लिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो जो मान आएगा उस अवयव में वह अवयवों की संख्या होगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि एक अवयव दिया रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे कि अवयव के क्रम या कोटि। अब जैसे मान लीजिए कोई अवयव दिया गया है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि अवयव जो होता है वह अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त किया जाता है। इससे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। और जो उस अवयव के तत्व होंगे उन्हें जो है किससे प्रदर्शित करेंगे, उसी के अनुलग्नक। मतलब ये कि जैसे कैपिटल ए अवयव को कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जा रहा है तो उसके अनुलग्नक, उसके मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से उस अवयव के अवयवों को प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले मैंने आप सबको क्या बताया कि जो अवयव होगा वह अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से या कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में एक मैट्रिक्स उठाते हैं कि कैपिटल ए, एक क्या है, अवयव है। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये कि कैपिटल ए इक्वल, अब अवयव को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त किया जाता है या उसको कैपिटल बड़े कोष्ठक के रूप में लिखते हैं। अब इसके अवयव होंगे कुछ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसके कुछ अवयव दिया गया है। 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, 9 दिया गया है, 10 दे दिया गया है, 12 दिया गया है, 14 दिया गया है, यहाँ पे है 15 है, 16 है और 17 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि अवयव का क्रम या कोटि। और इसके बाद तो यहाँ पे अवयव का क्रम या कोटि कैसे ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि अगर mn संख्याओं का एक निकाय होता है, समूह होता है, तो उनको यम पंक्तियों तथा यम स्तंभों के रूप में एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने के क्रम या कोटि को m गुणे n क्रम या कोटि का अवयव कहते हैं। तो यहाँ पे जो है अवयव जानते हैं, अवयव का क्रम या कोटि जो होता है m गुणे n प्रकार का होता है। यम जो होती है पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, n जो होता है स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो अवयव दिया गया है उसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई। तो यहाँ पे यम के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि 3 पंक्तियां हैं इसमें। और उसके बाद n जो होता है स्तंभों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ये पहला स्तंभ हुआ, दूसरा स्तंभ हुआ और ये तीसरा स्तंभ हुआ। तो यहाँ पे n के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो हमारा जो ये अवयव दिया गया है यह जो हो गया किस क्रम का अवयव हो गया, 3 गुणे 3 क्रम या कोटि का अवयव कहलाएगा। तो अब इस प्रकार से हम जो है किसी भी अवयव जो दिया रहेगा उसके क्रम या कोटि को बता सकते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे क्या कि अवयव का निरूपण क्या करेंगे, या अवयव के तत्वों का निरूपण, अवयव के तत्वों का निरूपण या अवयव के तत्व, वो भी कह सकते हैं। मतलब ये कि अवयव के अवयवों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें क्या होता है अवयव में, जैसे मान लीजिए कोई अवयव दिया गया है, अब उस अवयव के कुछ अवयव हैं। अब हमें जो है बताना है कि जो 12 है, 12 जो है उस अवयव का किस पंक्ति या स्तंभ का अवयव है, इसको हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें जानने की क्या आवश्यकता है, सर्वप्रथम की जो अवयव के तत्वों का निर्धारण होता है, निरूपण होता है, या अवयव के तत्वों के स्थान को कैसे हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि अवयव के तत्वों का निरूपण जो होता है aij, किसमें, aij के रूप में होता है। क्या होता है, aij के रूप में।
अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए आई जे के रूप में तत्वों का निर्धारण किया जाता है, तो आई जो होती है वह पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? संख्या को। तो यहाँ पे लिख लीजिए समझने के लिए कि आई जो होता है किसको प्रदर्शित करता है? पंक्तियों को। और उसके बाद जे जो होता है स्तंभों को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? स्तंभों को। अब हमने यह जान लिया कि तत्वों का निरूपण जो होता है ए आई जे के रूप में होता है। आई जो है पंक्तियों को प्रदर्शित करता है और जे जो है स्तंभों को प्रदर्शित करता है। तो जैसे कहा जाए कि यहाँ पे 12 जो है किस पंक्ति या किस स्तंभ का अवयव है, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किस पंक्ति का अवयव है। तो पंक्ति कैसे होती है? क्षैतिज रेखा में होती है। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, मतलब है कि 12 जो है दूसरी पंक्ति का अवयव है। किसका है? दूसरी पंक्ति का अवयव है। और उसके बाद स्तंभ को देखेंगे, जे का मान कि किस स्तंभ का अवयव है। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तो दूसरे स्तंभ में जो है 12 आ जा रहा है। मतलब ये कि यहाँ पे क्या है? दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। कौन? 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए आई जे के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आई जे का मान 22 आ गया है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए 22। मतलब ये कि 12 जो है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। अब एक देख समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पूछा गया 15। अब कहा जाए कि 15 जो है 15 का स्थान इस आव्यूह में कहाँ पे है, तो हम कैसे बताएंगे कि 15 जो है सबसे पहले क्या देखेंगे? आई का मान, क्योंकि प्रत्येक अवयव जो है ए आई जे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो आई जो होती है पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में 15 आ रहा है। मतलब ये कि यहाँ पे m का मान 3 रखेंगे। और उसके बाद पहला स्तंभ, जे का मान जो होता है स्तंभों को प्रदर्शित करता है, इसलिए जे जो है पहले स्तंभ को प्रदर्शित करता है। तो 15 जो है पहले वाले स्तंभ में आ जा रहा है। तो मतलब ये कि जे का मान जो होगा क्या होगा? 1। तो कहा जाए कि 15 का स्थान क्या हुआ? तो पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, इसलिए इसको A31 दिखाया गया है। अब हमने इस वीडियो में आव्यूह की परिभाषा को पढ़ा, समझा, और उसके बाद आव्यूह का क्रम या कोड किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसको बताया गया आप सबको। और तत्वों का निर्धारण, तत्वों का निरूपण कैसे किया जाता है उसको भी आप सबको बता दिया गया। एक क्वेश्चन था कि जैसे कोई आव्यूह दिया रहे तो उस आव्यूह में कितने तत्व होते हैं, इसको कैसे जाना जाएगा। तो मैंने आप सबको बताया कि जिस क्रम या कोड का आव्यूह होगा उसका आपस में गुणा करेंगे। जैसे जो ये आव्यूह दिया गया है 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है। अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे आएगा 9। मतलब ये कि ये जो आव्यूह है इसके इस आव्यूह में कितने अवयव हैं इसको कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे m गुणे n का मान जितना आएगा वही उसकी संख्या होगी। तो m गुणे n का मान 3 × 3 9 आ रहा है। मतलब ये कि इस आव्यूह में 9 अवयव हैं। अगर इसको गिनना चाहें तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें क्या है? 9 अवयव हैं। अब इस प्रकार से हमने आव्यूह के बारे में पढ़ा। अब आव्यूह के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? आव्यूह के कुछ भेद होते हैं। अब हम उनको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आव्यूह के भेद में जैसे मान लीजिए कि आव्यूह कई प्रकार के होते हैं। पहला जैसे क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, और उसके बाद शून्य आव्यूह होता है, इकाई तत्समक आव्यूह होता है। तो आव्यूह के कई प्रकार होते हैं। विकर्ण आव्यूह होता है, जिसमें से हमें जो ज्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को आप सबको पढ़ाऊंगा। तो हम क्या पढ़ेंगे? आव्यूह के भेद। आव्यूह के भेद, आव्यूह के भेद में
पहला हम पढ़ेंगे क्षैतिज आव्यूह। क्या पढ़ेंगे? क्षैतिज आव्यूह पढ़ेंगे। तो क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं, पहले हम यह जानेंगे कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह। कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो क्षैतिज आव्यूह का एग्जाम्पल लेना हो, जैसे मान लीजिए परिभाषा में क्या कह रहा है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, मतलब ये कि स्तंभों की संख्या ज्यादा होगी और पंक्तियों की संख्या कम होगी। तो अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहें तो 2 पंक्ति कर दें, 3 स्तंभ कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, 4 स्तंभ कर दें और उसके बाद 3 पंक्ति कर दें। कुल मिला के पंक्तियों की संख्या हमें जो है कम दिखानी है। जैसे मान लीजिए पहली पंक्ति कुछ अवयव दिखाया गया है, 2 दिखाया गया है, 4 दिखाया गया है, उसके बाद 7 दिखाया गया, पहली पंक्ति हो गई। अब उसके बाद दूसरी पंक्ति, यहाँ पे 7, 8, 9। अब क्षैतिज आव्यूह में क्या बताए हैं कि ऐसा आव्यूह या जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, 2 पंक्तियां हैं और उसके बाद पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ है, मतलब ये कि 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो यह आव्यूह जो हो गया 2 गुणे 3 क्रम या कोट का आव्यूह हो गया। और उसके बाद इस आव्यूह में टोटल अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 2 × 3 6 अवयव होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद क्षैतिज आव्यूह का यह जो होगा एग्जाम्पल होगा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या पढ़ेंगे? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। सेम जस्ट अपोजिट इसका, किसका? क्षैतिज आव्यूह का। क्षैतिज आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती थी और ऊर्ध्वाधर आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होगी? अधिक होगी। तो परिभाषा क्या बनेगी? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या करना है? जो एग्जाम्पल दिया जाएगा उसमें पंक्तियों की संख्या अधिक दिखानी है और स्तंभों की संख्या कम दिखानी है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 4 6 7 8 9 11 12 15 17 18 19। तो परिभाषा क्या बताएगी ऊर्ध्वाधर आव्यूह की? कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पे पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति 4 पंक्तियां हैं और उसके बाद पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ है। तो यह आव्यूह जो होगा क्या होगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह का एग्जाम्पल होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? तीसरा टाइप। क्या पढ़ेंगे? तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में पढ़ेंगे वर्ग आव्यूह। कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह। तो यह जान लीजिए कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। तीसरा टाइप है वर्ग आव्यूह। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है या समान होती है उसे जो है वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह है, इसके कुछ अवयव हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, मतलब ये कि 2 पंक्तियां हैं और पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, 2 स्तंभ। अगर m गुणे n क्रम या कोटि का आव्यूह है तो यहाँ पे क्या कहा गया कि
वह आव्यूह जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है तो वह आव्यूह जो है वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पे m का मान भी 2 है और n का मान भी 2 है, मतलब ये कि जो आव्यूह है यह क्या है, वर्ग आव्यूह है। तो इसमें जो है एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जहाँ पे m और n का मान बराबर आएगा, इक्वल आएगा, वह आव्यूह जो होगा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, शून्य या रिक्त आव्यूह। चौथा टाइप क्या है, शून्य या रिक्त आव्यूह। तो इसकी परिभाषा सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। बस यह इतना जानिए कि जिस आव्यूह में या जिस आव्यूह के प्रत्येक तत्व जो होते हैं शून्य होते हैं, क्या होते हैं, जीरो होता है, वह आव्यूह जो होता है शून्य आव्यूह कहलाता है। और शून्य आव्यूह को रिक्त आव्यूह भी कहा जाता है। ऐसा आव्यूह या ऐसा आव्यूह जिस आव्यूह के प्रत्येक तत्व जो हो क्या हो, शून्य हो, तो वह आव्यूह जो होता है शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आव्यूह, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का सबसे अधिक महत्वपूर्ण आव्यूह जो है, प्रकार है, वह है इकाई तत्समक आव्यूह। कौन सा है, इकाई तत्समक आव्यूह। क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इकाई तत्समक आव्यूह का जो है अधिकतर यूज किया जाता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। पांचवा टाइप से क्या है, इकाई तत्समक आव्यूह। मेरे प्यारे बच्चों, इकाई तत्समक आव्यूह में क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि यह जो होगा वह वर्ग आव्यूह होगा। सबसे पहले क्या जान लीजिए कि इकाई तत्समक होगा अगर आव्यूह तो वह वर्ग आव्यूह भी होगा। मतलब ये कि उस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जो होगी समान होगी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इकाई तत्समक आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है। अब इकाई तत्समक आव्यूह को आई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल आई से। अब उसके बाद इसकी परिभाषा पहले समझते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाएंगे कि जिस वर्ग आव्यूह का या जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण जो हो क्या हो, इकाई हो, मतलब एक हो। अगर कोई आव्यूह दिया गया है तो उसका जो मुख्य विकर्ण होगा उसका मान एक होगा, और उस मुख्य विकर्ण के अलावा जो शेष तत्व होंगे वह जो होगा क्या होगा, शून्य होगा। क्या होंगे, शेष बचे हुए अवयव जो होंगे शून्य होंगे। तो ऐसा आव्यूह जो होगा क्या कहलाएगा, इकाई तत्समक आव्यूह। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे मान लीजिए कि जिस क्रम या कोड का आव्यूह होगा, इकाई तत्समक आव्यूह को आई से प्रदर्शित करते हैं, तो उस क्रम या कोड को आई के अनुलग्नक के रूप में लिख दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर 3 × 3 क्रम या कोड का आव्यूह का एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पे मतलब है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है, 3 है। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए A11 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव 1 लिया गया, 0 0, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1। अब परिभाषा क्या बताए थे कि जिस वर्ग आव्यूह का मुख्य विकर्ण जो हो इकाई हो या एक हो। तो यहाँ पे मुख्य विकर्ण पहले समझे कि मुख्य विकर्ण कहते किसे हैं। तो मुख्य विकर्ण जो होता है वह बाएं वाले हाथ के ऊपरी सिरे से लिया जाता है और दाएं हाथ के निचले सिरे तक उसको क्या है माना जाता है विकर्ण को। तो इसको क्या करेंगे, तिर्यक रेखाओं के अंतर्गत क्या करेंगे, घेर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, मुख्य विकर्ण। परिभाषा भी अभी बताए थे कि यदि जिस वर्ग आव्यूह का मुख्य विकर्ण जो हो क्या हो, इकाई हो, और शेष तत्व जो हो या शेष अवयव जो बचेंगे वह क्या हो, शून्य हो, तो यह आव्यूह जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, इकाई तत्समक आव्यूह।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अब कि आव्यूह का किसी अदिश से गुणनफल। क्या पढ़ेंगे? आव्यूह का अदिश से गुणनफल। आव्यूह के भेद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने आप सबको बता दिया। अब आगे पढ़ेंगे आव्यूह का अदिश से गुणनफल। क्या पढ़ेंगे? आव्यूह का अदिश से गुणनफल। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह दिया गया है, आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह दिया गया है डी और इसके अवयव जो है दिया गया है 5 दिया गया है, 4 दिया गया है, 7 दिया गया है और 8 दिया गया है। हमें एग्जाम्पल के रूप में एक आव्यूह दिया गया है। क्या दिया गया है? आव्यूह दिया गया है बी और इसके अवयव दिए गए हैं 5, 4, 7, 8। अब हमें क्या करना है कि इसका किसी राशि से अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो यह जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए अब हम इस आव्यूह में किसी अदिश से या अदिश राशि से गुणा करते हैं तो क्या होता है, जिस अदिश से गुणा करेंगे उससे उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक अवयवों में गुणा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक राशि 4 लिए और उसके बाद इससे इसमें गुणनफल, हमें गुणनफल ज्ञात करना है तो गुणा करेंगे किससे? 4 से। तब यह b जो था 4b बन गया। तो अब जो 4 से यहाँ पे गुणा किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इस साइड भी बड़े ब्रैकेट के बाहर जो है क्या लिख दिया जाएगा? 4 लिख दिया जाएगा और उसके बाद आव्यूह को ऐसे क्या कर लें, लिख लेते हैं। अब हमें इसका क्या करना है? गुणा करना है। तो हमने आप सबको क्या बताया कि जिस राशि से गुणा करेंगे उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उससे गुणा होगा। तो यहाँ पे 4 से गुणा होगा किसमें? 5 में। 4 से गुणा होगा किसमें? 4 में। 4 से गुणा होगा किसमें? 7 में। और 4 से गुणा होगा किसमें? 8 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 × 5 20 हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा, 4 × 7 28 हो जाएगा और 4 × 8 32 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने किसी आव्यूह का या आव्यूह का अदिश से गुणनफल इसी प्रकार से किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। जिस टाइप का हमने आपको परिभाषा के रूप में बताया या किसी आव्यूह का अदिश से गुणनफल बताया, उसके बाद किसी आव्यूह, अगर कोई आव्यूह दिया गया है तो उसके क्रम या कोट को कैसे जानेंगे उसको मैंने आप सबको बताया। उसके बाद आव्यूह के तत्व, जैसे कोई आव्यूह दिया गया है उनके तत्वों को कैसे निकालेंगे या आव्यूह में दिए गए तत्वों की संख्या कितनी होती है उसको बताया आप सबको। अब इस टाइप पे या इसी बेस पे प्रश्नावली में स्टार्ट में जो क्वेश्चन है वो आप सबको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।